हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न के एक और नए कॉन्सेप्ट। क्लास शुरू करने से पहले आपकी जो बात हम तक व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिला है उसको हम शेयर करना चाहेंगे। आप में से विशेषकर राजस्थान के कुछ छात्रों ने हमसे कहा कि आप परिमेय संख्या का भी वीडियो हमको दीजिए। तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल में सभी कॉन्सेप्ट के वीडियो धीरे धीरे जारी होंगे और क्रम से जारी होंगे। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या बताया, उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर उनके बाद पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक के वीडियो लेके आए। फिर हमारा भिन्न का टॉपिक चल रहा है। भिन्न के बाद अगला जो आता है परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में वो सब अवधारणा है जो भिन्न की अवधारणा में है, थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस है। तो हमें परिमेय संख्या को सीखने से पहले भिन्न के सभी कॉन्सेप्ट को हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो आप पहले इस भिन्न के सभी कॉन्सेप्ट को सीख जाइए, फिर हम उसी प्रकार से सरल तरीके से परिमेय संख्या को आपके बीच लेके आएंगे। एक और बात, आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आपके वीडियो को हमें सर्च करने में दिक्कत होती है, तो आपको हम सरल तरीका बता रहे हैं। आप YouTube चलाना तो सीख गए हैं, आप YouTube को यहाँ पे सर्च कीजिए। YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए उज्ज्वल लक्ष्य, उसके बाद ये लोगो आपको दिखाई देगा। उस लोगो को टच करना, आप हमारे चैनल में आ जाएंगे और उसमें जितने भी वीडियो हैं आप उसको देख सकते हैं। तो लीजिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं भिन्न, विशेषकर तुल्य भिन्न से संबंधित सवाल। और ये जो है आप किसी भी बोर्ड में पढ़े हो, चाहे NCERT का किताब पढ़े हो, चाहे CGBS से पढ़े हो या CBSE पढ़ रहे हो या अदर स्टेट बोर्ड का भी पढ़ रहे हो, सभी में ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, हो सकता है उनके कुछ प्रश्न हैं वो चेंज हों, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब इस प्रकार से जो प्रश्न है आपके पुस्तक में है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, ये प्रश्न का प्रारूप है। हो सकता है संख्या जो है चेंज हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब यहाँ पर देखिए 5/7 एक भिन्न है और उसके बराबर में एक और भिन्न दिया गया जिसमें हर है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस स्थान पर क्या आएगा। तो चूंकि यहाँ से स्पष्ट है कि ये दोनों तुल्य भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ। और ये जो तरीका है हमेशा काम होगा। और ऐसी गणित जो है आप जब भिन्न का जोड़ना सीखेंगे, भिन्न का घटाना सीखेंगे, चाहे उसका आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखेंगे, ये सभी में काम आने वाला है। तो ये बहुत यूजफुल है। अब इसको ध्यान से देखिए। अब इसका हर दिया है और इसमें भी हर दिया है, तो इन दोनों हर में तुलना कीजिए। ये हर छोटा है और ये हर बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है। देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, अर्थात ये 5 गुना बड़ा है। 7 से 5 गुना 35 बड़ा है। अर्थात अगर हम 7 में 5 का गुणा करते हैं तो 35 मिलेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न का जब हम तुल्य भिन्न निकालते हैं तो जितना हम अंश में गुणा करते हैं उतना हर में ही गुणा करते हैं। और यहाँ पर हर में गुणा करना दिखा दिया गया है, तो इसी 5 का गुणा आप अंश में भी कीजिए। तो 5 गुणा 5 25 होगा और यहाँ पर लिख दीजिए 25। तो इस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार का। 6/11 बराबर यहाँ पर 42 बट्टा खाली स्थान दिया गया है। अब इस प्रश्न के प्रारूप को समझिए। ये पहला तरीका था जिसमें दूसरे भिन्न का अंश को नहीं दिया गया था। यहाँ पर इस भिन्न में देखिए ये दोनों तुल्य भिन्न हैं और इसके हर को नहीं दिया गया है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों के अंश को तुलना कीजिए। तो 6 जो है 7 गुना बड़ा होकर के 42 बना है। आप देख लीजिए 6 सत्ते 42, तो इसको भी 7 गुना बड़ा कीजिए तो 11 सत्ते 77। इस प्रकार से यह भिन्न भी हल हो गया। अब यहाँ पर तुलना कीजिए। अब इस उदाहरण को देखिए, इसमें अंश नहीं दिया गया है, हर दिया गया है। तुल्य भिन्न है 18/81 का। तो 18/81 का हमें वह तुल्य भिन्न बनाना है जिसका हर जो है 9 हो। तो क्या करेंगे जब तब इसका हर जो है 9 होगा। अब यहाँ पर 81 है, अर्थात यहाँ पर अंश जो है 18 से छोटा होगा। जब 81 से छोटा 9 है तो 18 से छोटा यहाँ पर अंश होगा। तो कितना छोटा होगा। अब देखिए यहाँ 81 है, 81 से कितना गुना छोटा है, ये 9 गुना छोटा है। तो 18 से भी 9 गुना छोटा होगा।
तो 18 को हम 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2, अर्थात 2/9 का तुल्य भिन्न हुआ 18/81। अब देख लीजिए, 2 नियम 18, 9 नियम 81। इस प्रकार से आप सरल तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और प्रश्न का यही प्रारूप आपके पुस्तक में है। और देखते हैं तुल्य भिन्न से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है। बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऐसे कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक पर भी है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। ये इबारती प्रश्न कहलाते हैं और बड़ी कक्षाओं में इबारती प्रश्न ही ज्यादा होते हैं। अधिकांश बच्चों को इबारती प्रश्न हल करने में दिक्कत होता है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें यह हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। मनीष के पास 30 पेन थे, सुरेश के पास 40 पेन और राहुल के पास 50 पेन थे। 3 महीने के बाद मनीष ने 15 पेन, सुरेश ने 20 पेन और राहुल ने 25 पेन उपयोग कर दिए। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी कुल पेंसिल का कितना भाग उपयोग किया। जब इस प्रकार के प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ आने में दिक्कत होता है और हम यहाँ पे सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे ही इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए अपने मन में 3 सवाल कीजिए। पहला सवाल अपने मन में पूछिए, क्या दिया है। अब प्रश्न में क्या दिया है ये पता कीजिए। आपने पहला सवाल पूछा, कोई भी आप इबारती प्रश्न हल कर रहे हो, पहला सवाल कीजिए क्या दिया है। मनीष का नाम आया है, सुरेश का नाम आया है और राहुल का नाम आया है। इन तीनों नाम को पहले लिख लीजिए, मनीष, सुरेश और ये राहुल। ठीक है। अब देखिए, मनीष के पास 30 पेन थे, यहां पर लिखिए मनीष के पास 30 पेन थे। ठीक है। सुरेश के पास 40 पेन थे और राहुल के पास 50 पेन थे। ये सब हम कहां से देख कर लिख रहे हैं? ये सब बातें जो है प्रश्न में दिया है। उसके बाद और दिया है 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद मनीष ने 15 पेन, सुरेश ने 20 पेन और राहुल ने 25 पेन उपयोग कर दिए। क्या कर दिए? उपयोग कर दिए। कितना कितना? मनीष ने 15 पेन, सुरेश ने 20 पेन और राहुल ने 25 पेन। ये पहले था और ये उपयोग किया हुआ है। इतनी सारी बात इस प्रश्न में दिया गया है। हमने सिर्फ एक सवाल किया था अपने मन से, क्या दिया है। पहले सवाल को उत्तर मिल गया, तो अब अपने मन में दूसरा सवाल कीजिए कि क्या पता करना है। कौन सा प्रश्न होगा? क्या पता करना है। तो जैसे ही क्या पता करना है ये पूछते हैं, आप इस हिस्से में आ गए, यहां से लेके यहां तक। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी कुल पेंसिल का कितना भाग उपयोग किया, ये हमको जानना है। ये दूसरा हिस्सा हुआ। और तीसरी हिस्सा है, तीसरी प्रश्न आपको करना है कि कैसे पता करना है। तो कैसे पता करना है, जब हमने अपने मन में सोचा, इसमें अनुमान लगाया कि 30 में से 15 पेन उपयोग किया, अर्थात ये क्या हो गया? 15/30। ठीक है। अर्थात 15 पेन उपयोग किया, कितने में से? 30 में से। सुरेश ने 40 में से 20 पेन उपयोग किया, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 20/40 और ये हो जाएगा 25/50। आप ऐसे भिन्न बनाने का अभ्यास कर चुके हैं। यहां पर भी है, जितना था उसमें से इतना खर्च किया। पहले उसके पास 30 था, 15 खर्च किया। 40 था, 20 खर्च किया। 50 था, 25 खर्च किया। अब कुल पेंसिल का कितना भाग उपयोग किया है? तो ये जो भिन्न दिख रहा है, आप इसको सरल कीजिए। भिन्न को सरल करना सीखे हैं आप। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 30 है, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ये हुआ 1/2। और ये देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ये भी हुआ 1/2। और 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये हुआ 1/2। अब देखिए तीनों ने 1/2 हिस्सा उपयोग किया, अर्थात मनीष के पास जितना पेन था उसका आधा हिस्सा मनीष ने उपयोग किया। सुरेश के पास जितना पेन था उसका आधा हिस्सा सुरेश ने उपयोग किया
और राहुल ने भी आधा हिस्सा उपयोग किया, क्योंकि 1/2 अर्थात आधा होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा कि तीनों ने अपने कुल पेंसिल का आधा आधा भाग को उपयोग किया। तो बच्चों, ऐसे प्रश्न में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है। एक बार में समझ नहीं आता है, बार बार पढ़िए और 3 सवाल अपने मन से कीजिए, क्या दिया है, क्या पता करना है और कैसे पता करना है। तो ऐसे ही बेहतरीन सवाल और हम अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।